निकालो बच्चे क्वेश्चन, दे मेरे को दियो बुक। बोलो बच्चे डाउट्स। हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक दिए थे मैंने? 68 से 93। हाँ जी बोलो बच्चे, जिसमें डाउट आया रैंडमली, जो भी करें हैं, जितने भी करें हैं जिनमें डाउट्स आया। 73 निकालो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 73। मेरे को बीच में काम जाना पड़ेगा थोड़ा। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 73। चलो बच्चे, हर एक बच्चा अच्छे से देखिए। सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन है, अच्छा सिर्फ फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री करेंगे हम, ठीक है। 20,000 शेयर है, 100 रुपये का नॉर्मल, 25 रुपये किस पर है? एप्लीकेशन, 25 रुपीज़ ऑन एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स 25 ईच की। क्वेश्चन में देखो बच्चे साथ साथ। उसके बाद कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर। फाइनल कॉल तो बनी ही नहीं है। अगेन कॉल्ड अप कितने? अरे फाइनल कॉल बनी नहीं है 25 की, कॉल्ड अप कितना हुआ? हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, अपने आप तो मुझे आते हैं। कॉल्ड अप कितने? 75। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं आई है 400 शेयर्स पर, और फिर वो शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट। बाद में रीइश्यू हो गए 75 पर शेयर पेड अप फॉर अ सम ऑफ ₹28,000। इसमें तो कोई दिक्कत तो लगी नहीं वैसे मुझे। कितने शेयर्स हैं? बोलो बच्चे, कितने शेयर्स की प्रॉब्लम है? 400। कॉल्ड अप कितना है? करिए कितना आया? 30,000। प्रीमियम वाला क्वेश्चन ही नहीं है। 2 कॉल्स इन एरियर। क्या चीज़ फेल है? बच्चे तुम्हें ये चीज़ पता लग गया ना, कॉल्ड अप वाला पॉइंट। जो चीज़ बोलेंगे ये वाली कॉल हुई नहीं है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर में से वो हटा दो, बाकी क्या रह जाएगी? कॉल्ड अप। कितने की कॉल्ड अप? फाइनल कॉल नहीं बनी 25 की। नॉर्मल शेयर कितने का था? 100 में से 25 माइनस कर दिए, बाकी कितना रह गया? तो कॉल्ड अप तो हो गया 75। कॉल्स इन एरियर क्या नहीं पे हुई? फर्स्ट क्या नहीं पे हुई? फर्स्ट कॉल कितने की? 25 की, 10,000। बाकी 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। हाँ जी, कितना फॉरफिट हो गया? 20,000। कितने शेयर थे? यहाँ साइड में लिख लो कितने शेयर थे। आगे पढ़िए, रीइश्यू कितने हो रहे हैं? सारे हो रहे हैं। 400 बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू, हाँ जी अभी इन्होंने क्या, कल उस दिन मैंने क्या बताया था? 2 टर्म मैंने तुम बच्चों को बोले थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बोले थे। और मैंने शेयर कैपिटल में क्या कहा था? क्या लिखा होगा उस अमाउंट के साथ? कॉल्ड अप। या तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 75 पर शेयर पेड अप। तो पेड अप किसके साथ लगे? 70। तो 400 इंटू 75 कितना आ गया? 30,000। और दूसरी अमाउंट उन्होंने खुद ही बता दी, कितने में इशू हो रहे हैं? 28। 30 वाली चीज़ कितने में इशू हुई? नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को किसमें लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना? लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कन्वर्जन की जरूरत है कि नहीं है? ऊपर फॉरफिट कितना, नुकसान कितना, नेट बेनिफिट अभी भी कितना? दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व। नोट कीजिए। करो करो फटाफट करते रहो। क्वेश्चन नंबर 76 देखना बच्चे पहले। क्वेश्चन नंबर 76, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ। क्वेश्चन में देखिए हर एक बच्चा, कितने का एक शेयर है? 100 का।
नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज, द फाइनल कॉल ऑफ 10 वॉज नॉट येट, अगेन 10 रुपये की कॉल बनी नहीं है तो कितना कॉल्ड अप हुआ 90। फटाफट एंट्री बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स थे बच्चे, प्रैक्टिस इतनी करो कि इतना फास्ट हो जाए, 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन खत्म करें। कितना आया 45,000। प्रीमियम तो है नहीं है, फेल क्या हुई है इसमें, कितने की 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 500 इंटू 30 कितना आ गया 15,000। 2 शेयर forfeited अकाउंट 30,000। कितने शेयर थे 500, ये जरूर लिख लेना साइड में। हाँ जी, कितने रीशू हो रहे हैं इस बार 60%, 500 का 60% 300। अरे बच्चे समझ, 300 शेयर रीशू हो रहे हैं कितने में, पूरे बोलो 39,000। फिर क्या लिखा फुली पेड अप। पेड अप, पेड अप कहाँ की अमाउंट, शेयर कैपिटल, और पेड अप के साथ टर्म क्या लिखे फुली, बोलो फुली। फुली का मतलब जितने का शेयर था, कितने का शेयर था 100 का शेयर, कितने का था 100 का, 100 रुपये वाली अमाउंट, बट रीशू कितने में हो रही है 39,000 में। एंट्री बोलिए देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितनी अमाउंट सीधा 39, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने नंबर ऑफ शेयर 300, फुली पेड अप। फुली मतलब ये नहीं देखना कितने के ऊपर, नॉर्मल शेयर देखना कितने का था, कितने का था 100 का, 300 इंटू 100 30,000। बैलेंस ऊपर आ रहा है नीचे, नीचे आएगा तो क्या होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना आ गया प्रीमियम 9,000। लास्ट एंट्री शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऊपर कितने शेयर्स थे, रीशू भी कितने, कन्वर्जन, हाँ रीशू कितने थे, तो कन्वर्जन की जरूरत है तो कन्वर्जन हम कर लेंगे। ऊपर जो फॉरफिट आया था वो कितने शेयर्स का था, हमें कितने का निकालना है, कैसे करें 300 अपॉन इंटू, सभी बच्चे बोलें ज़्यादा बेटर समझ आएगा, कितने शेयर्स थे रीशूड, फॉरफिट कितने, ये 30,000 प्रॉफिट कितने शेयर्स का है, हमें कितने का चाहिए, तो 300 कहाँ रखेंगे अपॉन इंटू, कितना आया 18,000। माइनस करने के लिए फॉरफिट नहीं है तो आंसर भी कितना आ जाएगा, नोट कीजिए। जो कॉन्सेप्ट करवाए थे हर एक क्वेश्चन निकलेगा उस कॉन्सेप्ट से, कुछ नहीं उलझेगा, बट हर स्टेप की अगर अमाउंट याद है। नेक्स्ट डाउट बोलो, आ रहा हूँ 71 पे भी आ रहा हूँ। चलो पहले 71 ही देखो क्या डाउट आ रहा है उसमें। 71 क्वेश्चन नंबर 71, पढ़िए। ऑन फर्स्ट में 2026 मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं बच्चे, एक शेयर कितने का था, बट कॉल्ड अप ही कितने ओनली 15, खुद ही बोल रहे हैं कॉल्ड अप कितने ओनली, खुलकर बोलो। ऑन विच, उसमें से कितना पे हुआ 10 का, 10 रुपये पे हुए, कितने पे नहीं हुए 5 रुपये पे नहीं हुए। एंट्री बोलिए अपने आप फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं बच्चे 200, कॉल्ड अप कितना 15, कितना आया 30,000, 3,000। प्रीमियम वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना। चलो 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने ही तेज, जल्दी बोल, 200 इंटू 5 रुपये फेल है 1000। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बच्चे टाइम नहीं लगना था इनमें, मैं तो पूछने, अब आज कोशिश करो, आज मैक्सिमम क्वेश्चन करो जिसके जो रह गए हैं, इनमें टाइम कितना लगेगा, और जितनी ज़्यादा कर लेते क्वेश्चन उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है इस टॉपिक की, बिल्कुल। हाँ जी, कितना फॉरफिट
2000। कितने शेयर हैं बोलिए? 200। उसके बाद क्या कहा है? 10 डेज लेटर डायरेक्टर ने रीइशू कर दिए, कितने भी सारे शेयर रीइशू कर दिए, कितने रुपए में बोलो? 15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर। फिर से पेड अप के साथ क्या लगे? 15। तो वो अमाउंट कहाँ की है? शेयर कैपिटल। दूसरी अमाउंट कहाँ की है? याद रखो ना बच्चे, जिसके साथ पेड अप या कॉल्ड अप लगे वो अमाउंट कहाँ की याद करवाइए। हर चीज तो याद करा दी और हर क्वेश्चन में वही आएगा, नया नहीं आएगा कुछ। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर नहीं दिया होगा फिर यहां से देख लेना ऊपर से। अगर बोलते हैं रीइश्यूड एट ₹10 फिर शेयर कैपिटल में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर 15 था तो नीचे ही 15 हो जाता। फिलहाल तो उन्होंने खुद भी 15 ही बोला है। 3000 ऊपर 1000 क्या आ गया बच्चे बोलो फटाफट? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 200 शेयर ही हैं। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऊपर कितने शेयर्स थे? यहाँ भी कितने? ये लिखने से पहले यहाँ दिमाग एक बार लगाओगे दोबारा से कि नंबर ऑफ शेयर सेम है, क्योंकि ये गलती करते हैं बच्चे, कन्वर्जन करनी भूल जाते हैं। ऊपर वाला फॉरफिट माइनस फॉरफिट, चलो जी आंसर। बट फिलहाल तो चलो ऊपर कितने शेयर, यहाँ भी कितने, नो नीड ऑफ। ऊपर बेनिफिट कितना, नुकसान कितना, स्टिल बेनिफिट कितना। आगे अच्छे समझ। नेक्स्ट बोलो, बोल बोल बोल। अगर ज़्यादा मतलब कि यहाँ ज़्यादा ये नहीं आएगा बच्चे। इसका आंसर 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। एंट्री डाल दो। देखो वैसे तो एंट्री नहीं डाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री डाल दो तो पता है, हम बच्चे को पता है भाई क्या एंट्री होती है, आगे नील कर दो बस। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है दी होगी स्कीम में, दी भी हो सकती है तो नील आंसर होगा। तुम डाल दो, बल्कि पता हो कि भाई बच्चे को पता है प्रॉपर एंट्री क्या होगी, क्या पता स्कीम में क्या आ जाए। ठीक है, तो डाल दो एंट्री। नेक्स्ट बोलो। 90 92। हाँ जी, ये प्रोराटा वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 92। एक आंसर गलत है, ठीक है, 92 93 में से। क्वेश्चन नंबर 92। चलो सुनो। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स। देखो अब तक हमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अलॉटमेंट फेल, नंबर ऑफ शेयर इंटू अलॉटमेंट, कॉल फेल इंटू कॉल मनी, हम सीधा मिल गए। बट याद करो जब हमने प्रोराटा के क्वेश्चन किए थे तब हमने फेल अमाउंट कैसे निकाली थी? वर्किंग नोट बनाकर। क्लियर? सेम वैसे क्वेश्चन है ये। गौरव ने कितने के लिए अप्लाई किया? एक शेयर कितने का था? प्रीमियम कितना? बट ही वॉज अलॉटेड ओनली कितने शेयर? यानी कि इस बंदे का वो बन गया क्या नाम, कैटेगरी 5000 को 25। ये मेन प्रोराटा वाली कैटेगरी नहीं, इंडिविजुअल वाली जो हम बनाते हैं। ही अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, बट ही इज गेटिंग ओनली 2500। इसको 2500 शेयर दिए हैं और इसको बोला क्या भाई तेरी क्या फेल है, ध्यान से पढ़ें। आफ्टर हैविंग पेड 3 ऑन application he did not pay 4.5 including premium, and on his subsequent failure to pay the first call of 2 per share his shares were forfeited। अगर मैं इसकी वो भी बना दूं समरी है तो ध्यान दो। एप्लीकेशन कितने की बोली है क्वेश्चन में? 3 की। अलॉटमेंट 4 पॉइंट, प्रीमियम 2.5 रुपये का ना, 2 + 2.5। फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की। बाकी सेकंड कॉल होगा। चलो टोटल हो गया 12.5। 10 + 2.5 कितना आ गया चाहिए? 4 3 7 2 9 9.5 3 रुपये। आगे यहाँ तक समझ? क्वेश्चन में क्या वर्डिंग करिए बोलिए, बहुत ध्यान से देखो। क्या वर्डिंग लिखी है? ही फेल टू पे हिज एंड और इमीडिएटली हिज शेयर्स वर, मीन्स सेकंड कॉल तो बनी ही नहीं थी, सेकंड कॉल बनी नहीं है। तो यानी कि कॉल्ड अप कितना होगा अपने आप बताइए? 9.5 क्यों बोला तूने? कॉल्ड अप की पूरी लाइन बोलो जल्दी से एक बार, क्या थी?
अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी, पूरी लाइन याद रखो, जो याद रखोगे वही अप्लाई कर दोगे। अब तुमने लाइन बोल दी कॉल्ड अप है जी अप टू फेल अमाउंट, कहां तक फेल है, बट ये भी लिखवा रखे कि विदाउट, तो फिर ये देखेंगे 3 2 5 और 2 7, यहां तक आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोली अलॉटमेंट फेल है और फर्स्ट कॉल फेल है। अब उसको कितने शेयर दिए हमने 2500। हम उस भाई साहब को कह रहे हैं भाई तेरी अलॉटमेंट फेल है 2500 इंटू 4.5। वो आगे रिप्लाई देगा हमें, क्या रिप्लाई करेगा कि मैंने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया था। ये वो वाला क्वेश्चन बन गया। तो मीन्स हम सीधा फेल नहीं बोल पाएंगे, हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले वर्किंग करनी पड़ेगी वो एक्सेस वाली, समझ गए। चलो देखते हैं। सो एक्सेस, अब ये इसमें 4 फीचर का जो फाइनल कॉन्सेप्ट एक रह गया था वो इस क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा। एक्सेस इंपॉर्टेंट लगा लो वैसे क्वेश्चन पर। एक्सेस एप्लीकेशन, अपने आप बोलो बच्चे कितना डिफरेंस है एक्सेस, कितने की एप्लीकेशन बनी, कितने एक्सेस से, अलॉटमेंट रिक्वायर्ड। हम कह रहे हैं भाई साहब आपकी अलॉटमेंट मनी फेल है, कितने शेयर दिए हमने, उसको अलॉट कितने करें, कितने की अलॉटमेंट मनी 4.5, कितना करो करो 11,250, 11,250, 11,250। हम कितना बोल रहे थे इसको भाई तेरा कितना फेल है 11,002। बच्चे आ रहे हैं ना सबको समझ। अब तक मैंने यही करवाया था, जितना करवाया यही टॉपिक्स हैं बस। 11,250 फेल है, बट उसने क्या रिप्लाई किया, मैंने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है। हमने कहा ठीक है वो तेरे एडजस्ट कर देते हैं। तो वो एडजस्ट होने के बाद कितना फेल निकल कर आया इसका 3750। इसकी अलॉटमेंट फेल ये आ रही है, अलॉटमेंट फेल। और फर्स्ट कॉल तो उसकी बोली रखी है फेल। कितने शेयर दिए हमने इसको 2500। अलॉटेड शेयर कितने इसके, बोलो बच्चे कितने की कॉल फेल, फर्स्ट कॉल 2 की, फर्स्ट कॉल कितनी फेल 5000। ये वर्किंग करनी पड़ेगी पहले हमें। अब करते हैं फॉरफिट की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे मैंने लिखवाया तुम्हें सब कुछ हुए, अगर तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो पंशु तो सीरियसली क्यों नहीं पढ़ रहे, नहीं यहाँ से सब कुछ दिख नहीं रहा मुझे। कितने शेयर्स हैं, मैं ये कितनी बार इग्नोर करूंगा, हर बार नहीं कर सकता ना मैं इग्नोर। $2500। मैंने वर्डिंग क्या लिखवाई थी बच्चे, नंबर ऑफ फेल्ड अलॉटेड शेयर, इस वजह से लिखवाया था। कौन से शेयर लेने होते हैं, फॉरफिट कौन से करेंगे, जितने हमने उसको दिए। क्या उसको हमने 5000 दिए, हमने कितने दिए 2500 दिए, इनटू कॉल्ड अप मनी। फिर से बोलते हैं कॉल्ड अप मनी क्या थी, अप टू एंड विदाउट प्रीमियम। तो यहां तक फेल है बिना प्रीमियम, 3 2 5 और 2 7, कितना है बेटे। अब मेरी बात सुनो, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट्स लिखवाए थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखवाए थे मैंने अभी, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट निकालो जल्दी से। याद है ना वो फॉरफिट की एंट्री के 4-5 पॉइंट लिखवाए थे, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम वाला वर्डिंग निकालो क्या थी, निकाल ली। सिक्योरिटीज प्रीमियम की पूरी वर्डिंग पढ़ना, अब क्या लिखवाई थी, मिल गया सबको, क्या वर्डिंग थी, सिक्योरिटी मिल गया बच्चे। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मैंने वर्डिंग लिखवाई थी कि कब डेबिट होगा, अगर कोई चीज, पहले सिंपली वर्डिंग में बोल रहा हूं, अगर कोई चीज फेल है और उसके साथ तो वो डेबिट होगा। इफ एनीथिंग इज फेल्ड एंड इट इज विद प्रीमियम, तो पहले तो देख लें कि वो प्रीमियम फेल वाली चीज के साथ है या नहीं है। दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था प्रोराटा के केस में हमने एक दूसरी, ये कौन सी कैटेगरी है ये, प्रोराटा। चलो पहले तो प्रीमियम आएगा या नहीं, दूसरी कैटेगरी तो बाद में देखनी, दूसरी कंडीशन तो बाद में देखनी है, कितना आएगा, ठीक है, वो दूसरी कंडीशन फिर देखेंगे, पहले आएगा कि नहीं आएगा। क्या चीज फेल है, अलॉटमेंट और प्रीमियम है किसके साथ, और वो फेल है, कितने का, कितने नंबर ऑफ शेयर थे 2500 इंटू 2.5, ये कितना आ गया पहले 3, हाँ 6250, बिल्कुल। अपना प्रीमियम यहाँ पर डेबिट होगा पक्का, समझ आ रही है अच्छी बात, बिल्कुल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6250। पहली कंडीशन ये थी कि प्रीमियम आएगा
क्यों आएगा? क्योंकि कोई चीज़ फेल और उसके साथ प्रीमियम हो। बट अब साथ के साथ वो आधी लाइन पढ़ो क्या लिखवाई है, एंड दैट प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग और रिलेटेड फेल्ड अमाउंट। ये सेम वर्ड्स लिखवा रखे हैं कि प्रोराटा के क्वेश्चन में वो, अब ये रट्टा देख कैसे लगाएंगे हम इसको आराम से समझना। प्रीमियम ये तो पता है कि प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टीचर्स बहुत तरीके से समझा सकते हैं, मैं तो इसको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। ये बिल्कुल कितना प्रीमियम आना बनता है यहाँ 6250। ये प्रीमियम किसकी वजह से आ रहे हैं? अलॉटमेंट फेल हो गई है। अलॉटमेंट फेल कितनी हुई है? प्रीमियम कितना आ रहा है? ये फेल अमाउंट कह रहा है भाई तुझे मैंने जगह दी है, मेरी वजह से आ रहा है तू वहाँ पर, बट ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, तू मेरे से ज़्यादा लेकर बैठे। ये कितनी फेल है इसकी अमाउंट? और वो कितना है? प्रीमियम है 6250 लिख रहा हूँ। ये क्यों आ रहा था प्रीमियम? क्योंकि क्या फेल हुई है? वो कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाए? और है कितना? फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखना पड़ेगा? 3750। अब वर्डिंग दोबारा पढ़ लो, क्या लिखा, वर्डिंग पढ़ो मैंने क्या लिखवाई है, कुछ नहीं, इसको याद रखना है बस तुमने। वर्डिंग पढ़ो मैंने क्या लिखवाई है, एंड दैट प्रीमियम शुड, प्रीमियम तो आ रहा है। अगर तो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ प्रीमियम आते ना, क्वेश्चन में क्या फेल होती? सिर्फ फर्स्ट कॉल। तो क्या प्रीमियम आना था? फिर वो ज़्यादा कम देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी कंडीशन कब देखनी है? जब वहाँ पर प्रीमियम आ रहा होगा। रेयर टू रेयर क्वेश्चन में होगा ये वाली बात। बट ये हो क्यों जाता है ऐसे? ये इसलिए हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस हमें मिल जाता है, जिससे कि प्रीमियम की जिससे कि क्या होता है, फेल वाली अमाउंट बहुत थोड़ी रह जाती है। अदरवाइज तो हो नहीं सकता कभी। अगर ये प्रोराटा का क्वेश्चन ना होता, प्रीमियम कितने से आता? 2 पॉइंट, और फेल कितने से दिखाते? 4 पॉइंट। तो फेल वाली अमाउंट हमेशा प्रीमियम से क्या होती? ज़्यादा ही होती। बट यहाँ पर क्या हो गई? फेल वाली अमाउंट प्रीमियम से क्या हो गई? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑलरेडी मिल चुका था। एक्चुअली कहा क्या जाता है कि जब हम फोरफिट करते हैं तो पहले प्रीमियम की अमाउंट फोरफिट करते हैं। वर्डिंग एग्जैक्टली ये है, बट वहाँ से नहीं मैं तुम्हें कंफ्यूज करूँगा। वर्डिंग क्या याद रख लें हम? फिर से पूरी लाइन रिपीट करें। प्रीमियम कब डेबिट होगा? इफ़ एनीथिंग इज फेल्ड एंड इट इज़ विद, और वो प्रीमियम के अमाउंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसकी वजह से प्रीमियम आया है, प्रीमियम उस फेल वाली अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीमियम क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या फेल है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की वजह से आ रहा है प्रीमियम, और प्रीमियम के अमाउंट वो फेल वाली अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो मैं उतना कर दो जितनी वो फेल अमाउंट है। अगर फिर से रिपीट करता हूँ, मान लो प्रीमियम आता 2500, कितना आता? फिर ठीक था 2500 लिख देते हैं, क्योंकि फेल अमाउंट कितनी है? फिर तो हम लिख सकते हैं। बट इससे ज़्यादा प्रीमियम आ रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। कितना लिखेंगे मैक्सिमम? तो एक केस की तरह बन गया, कंडीशन बन गई है कि मैक्सिमम कितना लिखेंगे? 375, या दोनों में से कौन सी वैल्यू लिखेंगे जो कम है, बस वो लिखेंगे। कैसे भी याद रख लो, आगे समझ। तो कितना लिखेंगे अब? 3750 हो जाएगा याद। देन 2 कॉल्स इन एरियर। तो यानी कि जब लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे ना प्रोराटा के, ये देखना है ज़रूर तुमने। मुश्किल से एक आधे क्वेश्चन में होगा ये वाला। हमेशा ज़्यादातर क्या मिलेगा? एडजस्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा कि हमारी फेल अमाउंट उससे कम हो जाए, बट कुछ क्वेश्चन में हो भी सकता है। तो ये देखनी है सेकंड कंडीशन। तो ये फाइनल पॉइंट रहता था जो इस क्वेश्चन में आ गया। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ जी, कितना कितना एरियर है? क्या क्या फेल थी? कैलकुलेशन थोड़ा ना करनी है दोबारा, सब कुछ है। अलॉटमेंट कितनी फेल? फर्स्ट कॉल कितनी फेल? 875। बाकी 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितना है बच्चे? 12,000। हाँ नहीं, 3750 ये गए, 5 उसमें से जाएंगे, 12,000। ये ऊपर कितना आया था अपना? हमने कितना लिखा था? 8750 ना। ठीक नहीं आया? चलो, कितने शेयर्स थे यहाँ? 2500। आगे पढ़ो बच्चे, क्या क्या है क्वेश्चन में? कितने रीइश्यू हो रहे हैं? बोलो ना बच्चे, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? दीज शेयर्स मीन सारे शेयर। कितने में? एज फुली, अपने आप एंट्री बोलो। बैंक रिस्पॉन्स बहुत कम देते हो यार तुम बच्चे। 2500 इंटू 8, 20,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेड है, मतलब कितने का शेयर था नॉर्मल? 10 का, 25,000।
जो बच्चा ये चैप्टर लाइटली ले रहे कर लेंगे, हो जाएगा, हो नहीं जाएगा 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे हम एट दी एंड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिट में कितनी अमाउंट आएगी 5000। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कन्वर्जन करनी है कि नहीं करनी, दोनों जगह 2500 है। ऊपर फॉरफिट कितना था, यहाँ कितना माइनस करके कितना आ गया 7500। आ गया बच्चे आंसर ठीक। कितनी हमारी अमाउंट आ रही है कैपिटल रिजर्व की 7500। जल्दी से 93 क्वेश्चन कर दो, बिल्कुल सेम है। कौन सी बच्चे इसमें नीचे, हाँ वन मोर थिंग, हर क्वेश्चन में हम फॉरफिट की अमाउंट चेक कर लिया करेंगे। इस वाले में तुम चेक ही नहीं किया करोगे, बैलेंसिंग फिगर लिखा करोगे सिर्फ इस वाले केस में। कब, जब सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाए। आगे बच्चे समझ, तो उठा के बैलेंस लिखा है मैंने भी, कोई चेक नहीं कराऊंगा मैं इसमें। वैसे तो ये तुम करोगे तो उसमें से प्रीमियम वाली अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी जितनी वो हमने कम कर दी थी, अदरवाइज मत कंफ्यूज हो इसमें। जल्दी, हाँ जी बच्चे बोलो बोलो बच्चे, नेक्स्ट डाउट बोलो। 93 किस बच्चे का नहीं आया आंसर अभी भी? सबका आ गया? यहाँ जेंट्स डिपार्टमेंट आया नहीं, काहे को नहीं आया तुम्हारा? तूने साथ इधर कौन सी अमाउंट लिखनी है, एक्सेस वाली लिखनी है फिर अलॉटमेंट? इधर एक्सेस वाली लिखनी है फिर अलॉटमेंट? इधर तो बस जितने शेयर उसको दिए गए हैं 4000 इंटू 3 की है फर्स्ट कॉल फेल, तू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ध्यान से कर। बाकी सबका हो गया लास्ट में जैसी। चलो नेक्स्ट डाउट बोलो। तो जैसी है ये 82 फुल फ्लेज क्वेश्चन है अभी के लिए करेंगे, और 82 देखो। ओके कोई भी बैठो, आराम से बैठो। वीनस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख, निकालो 82 डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इसका तो हमने कुछ नहीं करना वैसे भी। कंपनी कितने इशू करना चाह रही है 70,000 शेयर्स इशूड एज फुली पेड अप फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग परचेज वाला भी कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, तो हम ये वाला पॉइंट तो नहीं अभी करेंगे, ठीक है। अभी तो फॉरफिट वाला टॉपिक देखेंगे हम सिर्फ। सो 2 लाख शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक ऑन एप्लीकेशन। ₹3 अलॉटमेंट 2 की, फर्स्ट कॉल 2 की, सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 की। अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर 1 लाख को फुली कॉल्ड, 30 ऑन 60,000 7 पर शेयर आए हैं, 30,000 5 पर शेयर आए हैं, 10,000 पर ₹3 पर शेयर कॉल्ड है। डायरेक्टर फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑन विच ₹3 पर शेयर वर रिसीव्ड। मतलब लास्ट वाले करने हैं बस। कह रहे 10,000 शेयर फॉरफिट करेंगे जिसपे सिर्फ कितने रुपए आए हैं ₹3, यानी कि बाकी ₹7 क्या हो गए फेल हो गए। These shares were reissued at ₹12 as fully paid up। बस तुम आप नॉर्मल करो, बस इसको सिर्फ लास्ट वाला पार्ट देखोगे। कितने शेयर है रजे 10,000, 10,000 पर रिसीव कितना हुआ, फेल कितना हो गया, फॉरफिट में ₹3 से आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में कितने से आ जाएगा 7 से। फिर वही सारे शेयर रीइश्यू हो गए कितने रुपए में 12 में। नॉर्मल कितने का शेयर था 10 वाला, कितने में रीइश्यू हो गया 12 में। मीन्स क्या मिल गया हमें, हो जाएगा क्लियर। 81 +1 की, हाँ बैठ चुके दोस्त, प्लस ऑफिस में उठा दो सभी। क्वेश्चन नंबर 81, स्लो एंड स्टडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फ्रॉम पब्लिक। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर्स वर पेबल एज। एप्लीकेशन कितने की, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट्स पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। ए के पास 200 शेयर्स थे, ध्यान देते हैं हम जरा। एप्लीकेशन बच्चे जिनके अगर थोड़ा बहुत भी रहते हैं, ये वाला टॉपिक हो आज और अपना ढंग से कर लो, नया टॉपिक और कुछ भी नहीं आज हुआ। अगर ढंग से कर लिया है तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं तो कि बहुत अच्छे से कर रहे हो। फिर अगर नहीं करें तो पहले उसको करो फिर ढंग से क्वेश्चंस को, ठीक है। अदरवाइज टॉपिक तुम बच्चों को क्लिक कर गया क्या था। एप्लीकेशन
बट अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो रिवाइज करो अभी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कितने की, चलो अभी लिखते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन बोलो कितने की थी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास कितने शेयर हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स, मीन्स ही पेड एप्लीकेशन। शेयर होल्डर बी है जिसके पास 150 शेयर्स हैं, फेल टू पे, बोलो बच्चे क्वेश्चन में पढ़ के, फेल टू पे, क्वेश्चन में क्यों नहीं पढ़ रहा, ऐसे कैसे याद होंगे यार, क्वेश्चन थोड़ा रट्टे लगाने हैं। फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ही पे, क्या क्या पे हुई है इसकी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। शेयर होल्डर सी, कितने शेयर हैं इसके पास, 50, डिड नॉट पे दी, यानी किसने क्या पे करी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। The shares of A, B, C were forfeited and were subsequently reissued for cash as fully paid up at 5% discount. कितने शेयर हैं राजीव टोटल, 400, बोलो। सबकी लास्ट तक क्या फेल है, यानी कि फुली कॉल्ड अप हो गया, कॉल्ड अप कितने हो गए, फुली। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 4, 3, 7, 2 और 1, 10, फुली कॉल्ड अप है 4000। 2 कॉल्स इन एरियर एंड 2 शेयर फोरफिटेड। एरियर कितने, ये अमाउंट फेल है और बाकी अमाउंट क्या है, रिसीव हो गया, तो वो किस में आ जाएगी, फोरफिट में। अब आराम से देखते हैं, 200 शेयर्स पर, चलो आराम से, एप्लीकेशन तो फेल हो नहीं सकती, अलॉटमेंट कितने शेयर पर फेल है, 200 इंटू 2, 400। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पर फेल है, 350, 350 इंटू 3, हाँ जी। फाइनल कॉल किस पर फेल है, 400 पर, 400 इंटू 4, हाँ जी, कितना है वो, 305, यानी कि कॉल्स इन एरियर में कितना आ गया, 305। आगे बच्चे समझ, रणवीर, अलॉटमेंट किसकी, कितने शेयर्स पर फेल है, टेबल बना तो रखे बच्चे, अब बुक में देख रहे हैं। 200 शेयर्स पर क्या फेल है, अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल किस किस कौन कौन से शेयर्स पर फेल है, ये बनाया तो है, 200 शेयर्स के आगे क्रॉस है और 150 के सामने क्रॉस है, कितने शेयर पर फेल है, 350 पर, तो 350 इंटू 3। फाइनल कॉल किस किस पर फेल है, सब पर, 400 इंटू 4, 3050 फेल हो गया, आगे ना समझ। रिसीव कितना हो गया, 950। किसी बच्चे को डाउट, क्वेश्चन में जो लिखा था वही करें। अब रीइश्यू कितने शेयर हो रहे हैं, बोलिए, सारे रीइश्यू हो रहे हैं एज फुली पेड अप एट 5% डिस्काउंट। कितने का नॉर्मल शेयर था, 10 का 5% कितना हो गया, 0.5। कितने में रीइश्यू हुए, 9.5 में, 400 इंटू 9.5, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10, 4000 कितना आ रहा है बच्चे, 3800। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 200। ऊपर कितने शेयर थे, रीइश्यू भी कितने हुए, कन्वर्जन की ज़रूरत, लास्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 950 माइनस 200, चेक कीजिए आंसर। आया क्वेश्चन समझ, मुश्किल, हाँ 5% डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहे हैं, लास्ट में पढ़ो ना, रीइश्यू किस पे हो रहे हैं, 5% डिस्काउंट, 10 का 5% कितना हो गया, 0.5, तो 9.5 में रीइश्यू है। क्लियर, नोट कर लो। सो अब मैंने देखने हैं नेक्स्ट क्लास में हर बच्चे के क्वेश्चन 68 से लेके 93, जिन्होंने करे होंगे वेल एंड गुड, मैंने 2 क्लासेस में ही देने थे ये क्वेश्चन, जिसने नहीं करे हैं 5 करें हैं 7 करें हैं, अब 5-7 नहीं, अब सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए जितने भी हैं। क्लियर, टिल 93।